नमस्कार, भास्कर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सुरजीत वर्मा और आज हम मौजूद हैं जनपद फर्रुखाबाद में और हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष फतेहगढ़ शिवम दुबे जी। हम कुछ बात करेंगे आज की 2022 में किसकी बनेगी सरकार और फर्रुखाबाद विधानसभा की चारों सीटों से कितने प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के विजयी हो रहे हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं शिवम दुबे से। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ थोड़ा सा करेक्ट यहाँ कर दूँ, मैं फतेहगढ़ भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो 2017 से पहले अगर हम चले जाएं तो उत्तर प्रदेश की जो स्थिति थी, उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज व्याप्त था, उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार व्याप्त था, उत्तर प्रदेश के अंदर जाति और वर्ग विशेष का जो आतंक व्याप्त था, वो सब 2017 के बाद माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश में सरकार चली, उसमें कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ा। नर से लेके नारायण तक उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है, आस्था से लेके धर्म तक उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है, नारियां उत्तर प्रदेश में सुरक्षित हैं, आम जनमानस उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है। और आज के विषय में सबसे प्रमुख बात, उत्तर प्रदेश के अंदर जो गरीब तबका है, निःशुल्क राशन वितरण के माध्यम से वो गरीब व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज की तारीख में निःशुल्क राशन ले रहा है। और इसी बिहाफ पे हम उत्तर प्रदेश में 2022 की सरकार पूर्ण बहुमत से बनाने जा रहे हैं। जहां एक तरफ अखिलेश यादव जी आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि जो जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है बाबा जी की यानी योगी आदित्यनाथ की, तब से यहां पर गुंडागर्दी ज़्यादा बढ़ी है। कई अगर समीकरण देखे जाए, प्रतिशत देखा जाए तो क्राइम यहां पर बढ़ा है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, चूँकि आप पत्रकार हैं और आपको भी इस विषय में मुझसे बेहतर ज्ञान होगा कि 2017 से पहले और 2017 के बाद इसमें गुंडागर्दी में कहाँ क्या स्थितियाँ हैं, ये सब हमको पता है। उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले जहाँ एक नारा प्रचलन में था कि बंद हमारी खुली तुम्हारी, तो एक इस तरह का भी नारा चलता था। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में गुंडों और भ्रष्टाचारियों की कमर तोड़ने के लिए लगातार बुलडोजर से प्रहार किए गए, इसी तरह आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश जी इस तरह की बात कर रहे हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि ये उनकी समझदारी है। वाराणसी के ब्राह्मणों की बात करें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी नाराज़ दिखते हैं। उन्होंने कई बार नारे भी लगाए हैं योगी जी के खिलाफ कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को वो वोट नहीं करेंगे। जनेऊ की कसम तक खाली उन्होंने। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कुछ जगहों पे कुछ नाराज़गी व्यक्तिगत लोगों की हो सकती है। जैसे फर्रुखाबाद में कुछ व्यक्ति विशेष के लोग ऐसे हैं जिनकी समस्या है। मैं भी ब्राह्मण हूँ, मुझे भारतीय जनता पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पूरे समाज को कोई दिक्कत नहीं है। फर्रुखाबाद में एक बड़ा वर्ग है ब्राह्मणों का जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ पूरी दमदारी से लगा है। और भारतीय जनता पार्टी, हमारे जो प्रत्याशी हैं वो भी ब्राह्मण समाज से आते हैं। सभी समाज के साथ ब्राह्मण समाज भी पूरी दमदारी से उनको चुनाव लड़ा रहा है। जहां एक तरफ बहुजन समाजवादी के पार्टी के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव शशि मिश्रा की बात करें, उन्होंने ब्राह्मणों को काटने का काम किया है। ब्राह्मण कई उन्होंने अधिवेशन किए हैं, सम्मेलन किए हैं। इस पर क्या लगता है कि कितना वोट काट पाएंगे ब्राह्मणों का? देखिए, 2022 का चुनाव, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि बहुजन समाज पार्टी कहीं फाइट में नज़र ही नहीं आ रही है। बहुजन समाज पार्टी में अगर सतीश मिश्रा जी की बात करें तो बहुत बड़े अधिवक्ता हैं, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणों को कोई विशेष, मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने अपनी तरफ जोड़ पाया है। जितना ब्राह्मणों के हित के लिए, यहाँ तक कि सर्व समाज के लिए जितना काम भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हुआ है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है, उतना आज तक ना तो कोई कर पाया है और भविष्य में ना कोई कर पाएगा। एक नया चेहरा निकल के आया है, आज़ाद समाज पार्टी है। एक चंद्रशेखर रावल कहा जाता है जिनको, सहारनपुर से एक नया चेहरा है जिन्होंने गोरखपुर से, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ मतलब एक ताल ठोक दी है उन्होंने चुनाव में और उनके बराबर खड़े होकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि कितना नुकसान करेंगे वो? 26 वर्ष की उम्र में माननीय योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से प्रथम बार सांसद चुने गए। उसके बाद दोबारा जब वो सांसद चुने गए तो उनके वोटों में क्रमशः इजाफा ही होता रहा। 2017 में जब मुख्यमंत्री बनने का दौर आया तो उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी। तो यहाँ ये चीज़ का सवाल ही नहीं उठता है कि किसी भी तरह का चंद्रशेखर रावल में और योगी जी में किसी तरह का कोई कंपेटेबिलिटी है। योगी जी हैं, रावल का कोई सिस्टम नहीं है और वो मुझे तो नहीं लगता कि अपनी जमानत भी बचा पाएंगे। हम लौट के आते हैं विधानसभा फर्रुखाबाद पे हम बात करते हैं। एक बड़ा प्रश्न है फर्रुखाबाद पे, जहां एक तरफ एक ही मुस्लिम कैंडिडेट है यहाँ पे विधानसभा सदस्य सीट से, और ऐसे में क्या लगता है मुस्लिम वोट इस बार किसको वोट करेंगे? क्योंकि बड़ी आबादी है मुस्लिमों की यहाँ पर। तो ऐसे में क्या लगता है कि विधानसभा सदर की सीट क्या भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, झोली में जाएगी इस बार? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की झोली में इस बार भी सीट 2022 में जाएगी। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपने कहा कि मुस्लिम प्रत्याशी जो कांग्रेस के द्वारा उतारा गया है, उसके सामने एक बहुत बड़ा अच्छी बात यह है कि वो सिर्फ चुनाव के मौसम में ही फर्रुखाबाद वासियों को दर्शन देते हैं।
सलमान साहब यहाँ से सांसद रहे, सांसद रहते हुए उन्होंने फर्रुखाबाद के विकास के लिए क्या किया ये फर्रुखाबाद की जनता बहुत अच्छे से जानती है। कांग्रेस सरकार में घोटालों में उनका भी हाथ रहा। दूसरा, अगर सिर्फ मुस्लिम वोटों की बात करें तो धारा 370 और 35A के बाद कुछ समस्याएं आई, लेकिन मुस्लिम वर्ग में जो खासतौर पे महिलाएं हैं, 3 तलाक का मुद्दा जो बहुत लंबे समय से प्रचलित में था, हमारी सरकार ने 3 तलाक का मुद्दा हटा दिया। घर घर राशन वितरण और जो भी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं थीं वो आम जनमानस में, उसमें ना जाति देखी गई ना धर्म देखा गया। तो मुझे लगता है कि आधी आबादी जो मुस्लिमों की है वो भी कहीं ना कहीं इस बार बड़े पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी। कुछ विपक्षी पार्टियां जो कहती हैं केवल मुसलमानों का वोट लेती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उनको मौका नहीं देती है, उनके सम्मान को ठेस पहुंचता है, उनको बराबरी का हक नहीं मिलता, इस पर क्या कहेंगे आप? 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो एक नारा बड़ा प्रचलन में आया था और कई लोगों ने उस नारे को बहुत कहा था कि बाबा जी सत्ता में आए हैं, अब मुसलमानों की खैर नहीं। लेकिन आप देखिए 2017 से लेकर और 2022 आ गई है, उत्तर प्रदेश के अंदर एक सिंगल दंगा कहीं नहीं हुआ, जो कि 2012 से बाद की जो सरकार थी उसमें सैकड़ों दंगे हुए, तमाम लोग मारे गए, कई लोगों के घर उजड़ गए। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों की विरोधी है, ऐसा बिल्कुल मुझे नहीं लगता, कुछ नहीं। कितने प्रतिशत वोट सदर सीट से मुसलमानों के वोट कितने प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी लेके जा रही है? हम लोग प्रयास कर रहे हैं अधिक से अधिक लेने का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार बड़ा वर्ग, मुसलमानों का बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोगों को वोट देने के लिए तैयार है। तो चारों विधानसभाओं में से कितनी विधानसभाएं, यानी कितने प्रत्याशी, आपके चारों प्रत्याशियों में से कितने प्रत्याशी जीत के जा रहे हैं इस बार? हम पूरी लोकसभा 4 फर्रुखाबाद की, उसके बाद 1 हमारी अलीगंज में जो विधानसभा है, हम चारों पूरी लोकसभा में 5 की पाँचों विधानसभा पूर्ण बहुमत से ज़बरदस्त तरह से जीत रहे हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी ने भाजपा का समीकरण बिगाड़ने के लिए फर्रुखाबाद जनपद सदर सीट से विजय कटियार को प्रत्याशी बनाया है बसपा का। ऐसे में क्या लगता है कितना कुर्मी वोट डाइवर्ट कर पाएंगे वो? देखिए, विजय कटियार जी पहले कांग्रेस के नेता रहे, उनके पिताजी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे। तो जब कांग्रेस उनको सम्मान नहीं दे पाई, कांग्रेस सम्मान नहीं दे पाई, इसके बाद वो बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से आए हैं। लेकिन कुर्मी समाज जो फर्रुखाबाद में एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमेशा से रहा है, एक लंबा, एक बहुत बृहद जो संख्या है वो भारतीय जनता पार्टी के ही तरफ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार उनको चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी पे कोई खास असर पड़ेगा।